ये दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड यहाँ पे एक चीज़ को देखने के कई अलग-अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं बिकॉज़ सबकी नज़रें अलग-अलग हैं। बहुत सारे लोग हैं दैट्स व्हाई एक चीज़ को अलग-अलग नज़रों से देखेंगे। कोई किसी को सही समझेगा, कोई उसी स्पेसिफ़िक चीज़ को गलत समझेगा एंड कोई उसी स्पेसिफ़िक चीज़ पे ध्यान ही नहीं देगा। ना ये सही, ना ये गलत, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। द थिंग इज़ स्मार्ट पीपल जो होते हैं या फिर जो ऐसे लोग जिन्हें पता है कि एक चीज़ को देखने के कई सारे नज़रिए हो सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने के कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, वो ये नहीं सोचते यार कि सामने वाला हमारी नज़र से देखने का ट्राई करे या फिर सामने वाला एग्जैक्टली वैसे देखे जैसा कि हम देखते हैं, जिस नज़र से हम देखते हैं, या फिर वो हमारी नज़र को अपना ले। क्योंकि यही होता है यार, लाइक तुम्हारे किसी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के साथ या फिर किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर के साथ किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर की कंट्रोवर्सी हो गई है। अब कुछ लोग इसको सपोर्ट करेंगे एंड कुछ लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे वाले कंटेंट क्रिएटर की किसी सपोर्टर से मिलते हो, तुम दोनों में बहस शुरू हो जाएगी। तुम कहोगे नहीं ये अच्छा है एंड दूसरा वाला कहेगा कि वो अच्छा है। बट द थिंग इज़, अगर तुम्हें पता होगा सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो दूसरे वाले कंटेंट क्रिएटर को सही कहने के कुछ लॉजिकल रीज़न बता देगा एंड हम लोग भी यही करेंगे, अपने वाले कंटेंट क्रिएटर को बचाने के लिए कुछ लॉजिकल रीज़न बता देंगे। बट द थिंग इज़, इसी में सारी दिक्कत हो जाती है। हम लोग चाहते हैं कि वो हम लोग की बात समझे, वो लोग चाहते हैं कि वो हम लोग की बात समझे, वो हमारी सोच को अपना लें एंड हम लोग उनकी सोच को अपना लें। बट ऐसा कभी नहीं होता है। दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड फॉर अस कि हम लोग किसी इंसान की थिंकिंग को बदलें। एंड दिक्कत ही होती है कि अगर कोई सामने वाला इंसान हम लोग से अपोजिट बात कर रहा होता है तो हम लोग को बड़ा अंदर से लगता है यार कि हम लोग के कंटेंट क्रिएटर या फिर हम लोग के फेवरेट या हम लोग की किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है। हम लोग को अंदर से लगता है एंड हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जाके उससे बहस करने लगते हैं। बट वहाँ पे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग सामने वाले के नज़रिए को नहीं बदल सकते हैं, सामने वाले के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। एंड द थिंग इज़ कि हम लोग को ऐसी फालतू की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना होता है। पहली बात तो जैसे कि यूट्यूब पे बहुत बार होता है कि दो लोगों में कंट्रोवर्सी हो जाती है, आधे लोग इसे सपोर्ट करते हैं, आधे लोग इसे सपोर्ट करते हैं एंड सब में घाटा बस ऑडियंस का हो रहा होता है। क्योंकि उस ऑडियंस के पास या फिर हम लोग के पास ऐसा कोई काम नहीं होता है कि हम लोग इस फालतू की कंट्रोवर्सीज़ के अलावा और कुछ अपना काम धंधा करें। कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है जिसमें हम लोग के फेवरेट सपोर्टर पे ब्लेम डाला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफेंड करने के लिए हज़ारों तरीके के अपने लॉजिकल रीज़न कमेंट में बताने लगते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं करना होता है। जो लोग होते हैं ना, जो पर्पस ड्रिवन लोग होते हैं या फिर जिनके पास बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा मोटा ही गोल होता है कि मुझे आने वाले 30 दिनों में ये करना है, मुझे आने वाले एक हफ्ते में ये करना है, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो ऐसी सारी छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ऐसी सारी बातों पे ध्यान नहीं देते जिनसे उन्हें बुरा लगता है। हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम्हें आस पड़ोस से, घर से बाहर से ऐसे कई सारे ताने मिलते होंगे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते होंगे या फिर तुम्हें एकदम नीचे गिरा देते होंगे। बट द थिंग इज़, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्पस होगा, लाइक सपोज़ करो तुम्हारे पास एक यूट्यूब चैनल है जिस पे लाखों सब्सक्राइबर हैं एंड वो लाखों सब्सक्राइबर तुम्हारी अगली वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता यार तुम्हें कितने भी ताने पड़ें। तुम एट दी एंड अल्टीमेटली उन तानों को भुला के एक नई वीडियो का आइडिया सोचोगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करोगे। सेम चीज़, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बड़ा गोल है जैसे कि तुम्हें कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्रैक करना है, तो तुम लेफ्ट राइट पे ध्यान नहीं दोगे। अगर तुम्हें एक्चुअल में अंदर से वो आता है, एक थॉट आता है कि तुम्हें एक्चुअल में ये करना है तो करना है, तो तुम लेफ्ट राइट वाली इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अगर हम लोग के पास कोई छोटा मोटा पर्पस भी नहीं होगा यार, क्योंकि अगर हम लोग के पास कोई छोटा मोटा पर्पस भी नहीं होगा ना, लाइक छोटा मोटा इन द सेंस कि मुझे आने वाले 30 दिनों में ये करना है या फिर एक हफ्ते में ये करना है या फिर इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर डेट से पहले ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या फिर स्पेसिफिक चीज़ें ख़त्म कर देनी है, तो इंसान जैसे कहते नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो लेफ़्ट राइट जाने ही लगेगा। इंसान का दिमाग या तो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाएगा, तो वो छोटी मोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया करेगा, या तो वो इन्हीं सारी कंट्रोवर्सीज़ में पड़ जाएगा, या तो वो सामने वाले से अपनी बात मनवाएगा कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, या फिर तुम मेरे नज़रिए से देखना सीखो, या फिर तुम मेरे पर्सपेक्टिव को अपना लो। ऐसा वो लोग कभी नहीं करेंगे जिनके पास एक पर्पस होता है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पर्पस है तो तुम्हारा फोकस बहुत ही कम चीज़ों पे चला जाता है ऑटोमेटिकली। मैंने पहले भी कहा है कि अपना फोकस कम चीज़ों पे रखो, बट ऐसा तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास एक पर्पस होगा, छोटा ही पर्पस क्यों ना हो, बट तुम्हारे पास एटलीस्ट एक पर्पस होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा यार, तब तक तुम कितना भी कह लो यार कि कम चीज़ों पे फोकस करो, तो फोकस इधर उधर चला ही जाएगा। बिकॉज तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है करने के लिए, तुम्हारे पास कोई पर्टिकुलर फील्ड में, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है पढ़ने के लिए या फिर करने के लिए, या फिर अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है करने के लिए। दैट्स वाई तुम लेफ्ट राइट सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द लोग कर भी रहे हैं। वो फालतू की सारी, जैसे कि यंगस्टर तुम लोग देखते ही रहते होगे, वो फालतू के सारे डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। मतलब थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन हो तो समझ में भी आता है, लेकिन हज़ारों तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हैं, हज़ारों तरीके की एडिक्शंस पाल रखी हैं, हज़ारों तरीके की कंट्रोवर्सीज़ में बहस करते रहते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो फालतू की सारी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ पे उनका ध्यान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कहा जाए तो ढंग से कोई मेन चीज़ ही नहीं है। दैट्स वाई लाइफ में एक छोटा सा ही पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो आज ही, तो जाओ एंड अगले
1 जनवरी 2026 से पहले-पहले तक अपना एक गोल डिसाइड करो, एक पर्पस डिसाइड करो। छोटा-मोटा है कि मुझे ये स्पेसिफिक चैप्टर्स खत्म कर देने हैं या फिर ये स्पेसिफिक इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन लगा लेने हैं या फिर कोई भी ऐसा एक गोल डिसाइड करो जो तुम 1 जनवरी से पहले-पहले तक कंप्लीट कर सको एंड उसी को पूरा करने में लग जाओ यार। इससे क्या होगा कि तुम ऐसी फालतू की कंट्रोवर्सीज से बच जाओगे या फिर तुम्हें जो लेफ्ट राइट वाली चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो तुम्हें अफेक्ट नहीं कर पाएंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम 1 जनवरी 2026 में एक नया स्टार्ट लेके जाओगे कि मैंने 1 जनवरी 2026 के आने से पहले यानी कि 30 या 31 दिसंबर जो भी होता है, मैंने उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ अचीव कर ली है जिससे मुझे आगे चल के बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो आई होप तुम्हें मेरी इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा एंड बस यार, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।